हेलो चिल्ड्रन। अब हम टेंथ चार्ट एट्थ देखेंगे। तो इससे पहले वाले टेंथ चार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इनमें किस प्रकार से सेंटेंसेस इंडेफिनिट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में बनते हैं, किस प्रकार से रूल होता है। अब हम इस टेंस चार्ट है इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं। कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, जैसे वह सुबह से मंदिर जा रही है। वह सुबह से मंदिर जा रही है, इसमें एक निश्चित एक समय भी दिया होता है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सुबह से भी है और जा रही है, तो शी के साथ हैज लगाएंगे, परफेक्ट का हैज हो गया। और कंटिन्यूअस भी है तो बीन गोइंग। शी हैज बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम। सिंपल इंडेफिनिट सेंटेंस जो होता है उसको देख रहे हैं पहले। मैं सुबह से मंदिर जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं के लिए आई होता है, आई के साथ हैव लगेगा। बाकी बीन और ING फॉर्म लगेगी टू टेम्पल सिंस मॉर्निंग, सुबह से। हो गया। अब इसी को अगर हम पास्ट टेंस में देखते हैं तो यहां पर हैज बीन था, तो यहां पर आ गया हैड बीन। जब हैड बीन कब लगाएंगे? जब जा रही थी लिखा होगा, किसी समय दिया हो, उस समय से जा रही थी, तो उस समय हम हैड का यूज करेंगे और बीन और ING फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर शी हैज बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, तो पास्ट टेंस में हो गया शी हैड बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। हैड बीन और ING फॉर्म लग गई वर्ब में। और अगर वह फ्यूचर टेंस में बात हो रही है तो वह सुबह से मंदिर जाती रही होगी, इस तरह से जाती रही होगी अगर है और समय दिया हुआ है तो वह किसका टेंस है? फ्यूचर टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो उसमें लगेगा शी के साथ विल लगाते हैं, तो शी विल हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। तो इसमें क्या अंतर आ गया? इसमें हैड बीन लगा था, इसमें विल लग गया, विल हैव बीन। बाकी वही चीजें हैं, यहाँ पर हैड बीन है, यहाँ पर विल हैव। ठीक है, यहाँ पर हैज बीन लगा हुआ था, गोइंग, हैड बीन गोइंग, यहाँ पर विल हैव बीन गोइंग। जब वाक्य होगा जा रही होगी, फ्यूचर की बात हो रही होगी। ठीक है, और अगर यही आई के साथ है तो आई के साथ हैव बीन लगाते हैं। आई हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से मंदिर जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं सुबह से मंदिर जा रहा हूं तो आई के साथ हैव बीन लगाते हैं, शी के साथ। और शी, ही, शी, इच सिंगुलर पर्सन के साथ हैज बीन लगाएंगे, और बाकी सब जितने भी पर्सन हैं उनके साथ आई हैव बीन लगाएंगे। तो आई हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। यही अगर पास्ट में बनाना है तो आई के साथ फिर हैव की जगह हैड लग जाएगा, जैसे ऊपर लगा था, आई हैड बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। पास्ट में हैव या जहां पर हैज या हैव ऐसे अंतर है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर अगर हैड बीन लग रहा है किसी भी पर्सन के साथ, शी हो, इट हो, सिंगुलर पर्सन हो, तो वैसा ही यू हो, वी हो, प्लूरल पर्सन हो, सबके साथ भी हैड बीन ही लगेगा। हैड बीन जब वाक्य में क्या होगा? रही थी, जा रही थी, तो हैड बीन गोइंग, जा रही थी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैड बीन गोइंग, पास्ट टेंस में। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और यही वाक्य अगर यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में देखते हैं तो यहाँ पर मैं 5 साल तक इन लड़कों को पढ़ाता रहूंगा, और 5 साल तक एक समय दिया हुआ है और रहूंगा लिखा हुआ है, तो आई के साथ शेल यूज होता है, ये पता है, तो आई के साथ हम शेल लगा देंगे। फिर वही हैव बीन फॉर्म लगेगी और ING फॉर्म लगेंगी। पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, ING फॉर्म टीचिंग हो गया। इन लड़कों को, दीज बॉयज, 5 साल तक फॉर 5 years, तो आई शेल हैव बीन टीचिंग दिस बॉयज फॉर 5 years। अभी अगर ये नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक वाक्य बन जाता है, इसमें नॉट लगता है, तो यहाँ पर नॉट कहाँ पर लग रहा है? हैज के बाद। जैसे शी हैज बीन गोइंग टू द टेम्पल, यहाँ पर शी हैज नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल। ये पहले वाले भी हमने टेंस में और जो इसके पार्ट्स हैं उसमें देख लिया है कि नॉट कहाँ पर लगेगा। तो शी फिर हैज और
उसके बाद नॉट, फिर बीन। हैज और नॉट के बीच में हम, बीन के बीच में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे जब नहीं है, वह सुबह से मंदिर नहीं जा रही है। नहीं जा रही है तो हैज नॉट बीन गोइंग, ये इंग्लिश हो गई इसकी, टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। और अगर यही पास्ट में है तो शी हैड नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। उसी प्रकार से वाक्य है, शी हैड बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, लेकिन नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, नहीं जा रही है तो नॉट हो जाएगा, तो शी हैड नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। और अगर फ्यूचर में बात हो रही है तो यहाँ पर शी विल हैव बीन गोइंग, तो यहाँ पर हो जाएगा शी विल नॉट हैव बीन गोइंग, शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, और सुबह से मंदिर नहीं जाती रही होगी। और हम एक वाक्य ये ले लिया, एक और हम वाक्य लेते हैं, जैसे वह 2 दिन से नहीं रो रहा है। वह 2 दिन से नहीं रो रहा है। अब रो रहा की इंग्लिश क्या होती है? वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। तो वह है, ही के साथ हैज लगाएंगे, ही हैज नॉट बीन वीपिंग सिंस फॉर 2 days। फॉर 2 days हमने यहाँ पर देखो, फॉर हम 3 hours, फॉर 5 days, फॉर 4 months, फॉर 16 years, फॉर 1 week, इस प्रकार के जब आएंगे कोई भी मंथ, डे या साल या घंटे, तो उसके लिए फॉर लगाते हैं। तो 2 दिन से है तो फॉर आ जाएगा यहाँ पर। तो ही हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 days, वह 2 दिन से नहीं रो रहा है। और यहाँ पर क्या है? योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। ठीक है, योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours, 3 घंटे से। यहाँ पर हमने देखा ना, घंटे के लिए भी हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। और योर सर्वेंट, तो आपका सर्वेंट, अब पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हमने बोला है कि कोई भी पर्सन हो उसके साथ हैड लगेगा। हैड नॉट बीन, योर सर्वेंट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें योर सर्वेंट हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर 3 hours, ठीक है। अब जैसे है, आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था, है ना। तो मंगलवार से, मैं, पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा मैं, कब से? मंगलवार से, है ना। क्या नहीं पढ़ रहा था? इतिहास। हैड नॉट बीन लर्निंग, याद नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले आते हैं, फिर हम यहां से शुरू करते हैं। पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर हम उसको उसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे। पहले ट्यूसडे की इंग्लिश हो गई मंगल, सिंस से हिस्ट्री इतिहास, और हैड नॉट बीन लर्निंग को एक साथ लिखेंगे, याद नहीं कर रहा था। तो आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा अगर यह पास्ट में बात हो रही है। अगर यह फ्यूचर में बात हो रही है तो शी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, विल के बाद नॉट लग जाएगा, और सुबह से मंदिर नहीं जाती रही होगी। और द बॉयज विल नॉट हैव बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock, यहाँ पर हमने 4 o'clock लिखा हुआ है और यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा था सिंस में के साथ 2 o'clock, मंडे, मॉर्निंग, ईयर दिया है, तो उन सब के साथ सिंस लगता है। तो यहाँ पर 2 o'clock है तो हम सिंस लगाएंगे। The boys will not have been swimming since 4 o'clock, लड़के 4 बजे से नहीं तैरते रहेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं तैरते रहेंगे, इस वाक्य का इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अब हमारा आता है इंट्रोगेटिव, किसमें हम बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब बात हो रही है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव अगर वाक्य है तो क्या वह सुबह से मंदिर जा रही है, तो क्या के लिए फिर वही हैज आता है, पहले हैज लिखेंगे। तो अब क्वेश्चन मार्क है क्या है, तो क्या के लिए हैज आ जाएगा, शी के साथ हैज लगता है, फिर बीन आएगा। तो सब्जेक्ट जैसे पहले वाले हमने परफेक्ट टेंस में और इंडेफिनिट टेंस में सब में देखा था, वही रूल यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर एक बार इसको देख ले रहे हैं जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्या वह सुबह से मंदिर जा रही है? हैज शी बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। और अगर ये फ्यूचर ये अगर पास्ट टेंस में है, क्या वह तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा था? जहां पर था आ जाता है वहां पर सीधे समझ जाना है कि यह पास्ट टेंस का वाक्य है और कर रहा भी है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। और सुबह से समय भी दिया हुआ है,
तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, ये तुम्हें समझ में आया ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस का तुम इसमें रूल लगाओगे कि क्या है, तो पास्ट है, पास्ट की बात हो रही है, तो हम हैड से यूज करेंगे। हैड ही बीन, पास्ट में हो जाएगा हैड, प्रेजेंट में हैज था, हैज शी बीन, यहाँ पर पास्ट में हो जाएगा हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वही है, बीन भी लगा है, आईएनजी फॉर्म भी लगी है, और सिंस समय दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही थी, प्रेजेंट की बात हुई थी, इसलिए हमने हैज लगाया था। तो हैज शी बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस मॉर्निंग, ये हो गया प्रेजेंट में। और अगर हम पास्ट में बात करते हैं तो हो जाएगा हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या वह तुम्हारा इंतजार सुबह से कर रहा था। और अगर कौन सा आ जाता है तो हमने पहले भी बता दिया कि कौन सा आता है तो विच यूज करेंगे, और लड़का है तो उसके लिए फिर उसके बाद नाउन वर्ड आएगा बॉय। तो विच बॉय हैड बीन वीपिंग सिंस 8 AM, कौन सा लड़का प्रातः 8 बजे से रो रहा था। तो रो रहा था, ये हमें साफ पता चल गया है कि यह प्रेजेंट, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और इसमें समय भी दिया हुआ है और रहा था लिखा हुआ है। तो हम उसका वही रूल बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैड का यूज़ करते हैं, हैड बीन आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हम पहले कौन सा आ गया है इसलिए हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे पहले विच, फिर नाउन वर्ड आएगा बॉय हैड बीन वीपिंग सिंस 8 AM। और अगर एक और वाक्य, जैसे तुमको 2 घंटे से कौन पीट रहा था, कौन वर्ड आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो कौन है तो उसके लिए हु लगा देंगे, और हु के बाद हैड लिखेंगे। उसके बाद नाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हु के अंदर ही नाउन छिपा रहता है ना। नाउन हु किसके लिए, किसी के लिए पूछ रहे हैं हु, तो सीधे उसके बाद हैड बीन और आईएनजी फॉर्म। पीटने की इंग्लिश होती है बीट, रहा था के लिए हैड बीन बीटिंग हो गया, ठीक है। यू फॉर 2 hours, फॉर क्यों लगाते हैं ये हमने पहले देख लिया, किस किस के आगे फॉर लगाते हैं, 2 hours यहाँ हमने देखा था। अब हम अगर इसी को हम फ्यूचर टेंस में देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर है हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर जाएगा विल ही हैव बीन, यहाँ पर हैव बीन हो जाएगा और विल से शुरू होगी, ही के साथ विल लगता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या है। तो विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से बातचीत करता रहेगा, और समय भी दिया हुआ है, क्या लिखा है, तो विल से शुरू करेंगे, विल और हैव बीन और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। पहले विल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर सिंस 2 o'clock जो भी समय दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो क्या वह 2 बजे से बातचीत करता रहेगा, तो विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस 2 o'clock। और अगर क्या हम सुबह से उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, सुबह से, है ना, समय दिया है सुबह से और प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो वी के साथ शैल लगता है, तो हमने शैल से शुरू किया है यहाँ वाक्य। तो शैल वी हैव बीन, पहले सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन आईएनजी फॉर्म, फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। तुम 2 दिन तक कैसे पढ़ते रहोगे, कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन है कैसे, कैसे का पहले इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम विल लगाएंगे, क्योंकि क्यू के साथ विल आता है। तो पहले हाउ की इंग्लिश, कैसे की इंग्लिश आएगी हाउ, फिर विल, फिर यू हैव, तुम के लिए यू लगाया है हमने, हैव बीन रीडिंग, रहोगे है, पढ़ते रहोगे, तो हैव बीन हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, रीडिंग फॉर 2 days, 2 दिन से फॉर 2 days। और अगर यह इस तरीके से हमने ये वाक्य देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बेजुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, अगर ये रहे हैं हो गया है तो क्या, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और कौन सी टेंस की बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और कौन सा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वे जुलाई से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश पहले लाएंगे, वाई, फिर वे के लिए हम हैव की यूज करते हैं, तो हम हैव यूज करेंगे, फिर दे, फिर बीन, सब्जेक्ट के पहले हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा, वेस्टिंग देयर टाइम सिंस
जुलाई, ये प्रेजेंट टेंस की बात होगी। ठीक है। और अगर इसी में नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है तो इसमें आ जाएगा क्या मैं सुबह से अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो क्या मैं अपनी सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। क्या मैं अपनी बुक सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई के लिए हूँ, आई के लिए यहाँ पर हूँ लिखा हुआ है, मतलब मैं के लिए हूँ है, लेकिन यहाँ पर रूल क्या है कि हम हैव से शुरू करेंगे। आई के साथ हैव लगता है तो आई हैव आई नॉट बीन रीडिंग। तो नॉट कहाँ पर आ गया, सब्जेक्ट के बाद, नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। और अगर नेगेटिव में यहाँ पर है कुत्ते 1 घंटे से क्यों नहीं भौंक रहे थे, अब ये पास्ट टेंस की वाक्य आ गया है, तो सेंटेंस हो गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले इंग्लिश लाएंगे वाई, और पास्ट में हैड लगाते हैं, हमने देख लिया है। द डॉग करता लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाएंगे बीन, नॉट बीन, फिर बीन लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो वाई हैड द डॉग्स नॉट बीन बार्किंग फॉर एन आवर, इस तरीके से हम बनाएंगे। और अगर यह फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो क्या मैं सोमवार से नहीं सो रहा हूँगा, है ना, क्या मैं सोमवार से नहीं सो रहा हूँगा। तो मैं के लिए आई होता है, आई के साथ शेल लगेगा, तो शेल से शुरू करेंगे क्योंकि क्या है क्वेश्चन में। तो शेल आई नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मंडे। ठीक है। तो क्या आ गया, आई के पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव बीन। ठीक है, स्लीपिंग सिंस मंडे। तो इस प्रकार से यह तुम्हारा टेंस चार्ट 8th भी पूरा हुआ। और इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने आज देखा था, और प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में यह भी पूरा हुआ। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें यह पूरा टेंस, अगर चार्ट्स 1, 2, 3, 4 सब पढ़ोगे तो यह तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और ट्रांसलेशन करने में भी तुम्हें इसमें बहुत आसानी होगी।